भारत की हर पवित्र नदी की अपनी कथा है, पर नर्मदा की कहानी सबसे अलग है, क्योंकि वो सिर्फ एक नदी नहीं, एक अधूरी प्रेम कथा है। कहा जाता है कि मैकल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन तपस्या में लीन थे। उनके पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी और वहीं से एक दिव्य रूपवती कन्या का जन्म हुआ, देवी नर्मदा। जब भगवान शिव ने अपनी तपस्या पूरी की, उन्होंने उस कन्या को देखा और प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम नर्मदा कहलाओगी, जो सबको सुख देने वाली होगी। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, प्रलय में भी तुम्हारा अंत नहीं होगा, तुम्हारा जल सदा पवित्र रहेगा और तुम्हारे तट का हर पत्थर शिवलिंग के समान पूजनीय होगा। समय बीता और राजा मैकल ने अपनी पुत्री नर्मदा के लिए एक योग्य वर खोजने का निश्चय किया। उन्होंने शर्त रखी कि जो भी राजकुमार कावली का दुर्लभ फूल लाकर देगा, वही नर्मदा से विवाह का अधिकारी होगा। कई राजकुमार असफल रहे, पर वीर राजकुमार सोनभद्र ने वो फूल लाकर सबको चौंका दिया। राजा प्रसन्न हुए, विवाह तय हुआ और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। पर नर्मदा ने अभी तक राजकुमार को देखा नहीं था। उन्होंने अपनी दासी जोहिला से कहा, मेरा संदेश राजकुमार तक पहुंचाओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूं। जोहिला ने कहा, मेरे पास इतने सुंदर वस्त्र नहीं है कि मैं उनके सामने जा सकूं। नर्मदा ने स्नेहपूर्वक अपने वस्त्र और आभूषण उसे दे दिए। जोहिला राजकुमार के पास पहुंची और उनके वैभव को देखकर मोहित हो गई। राजकुमार ने भी उसे नर्मदा समझ लिया और दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद जब सच्ची नर्मदा वहां पहुंची, तो उन्होंने जो देखा वो उनके लिए असहनीय था। अपने ही वस्त्रों में सजी दासी और सामने वो राजकुमार जिसे पाने की उन्होंने कल्पना की थी। दुख और अपमान से भरी नर्मदा का हृदय टूट गया। उन्होंने वहीं प्रतिज्ञा ली, अब मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। और उसी क्षण वे महल से निकलकर उल्टी दिशा में बहने लगी। जहां भारत की अधिकतर नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, वहीं नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर बहती है, क्योंकि वो प्रेम में मिली ठोकर को अपने प्रवाह में बदल चुकी थी। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा के किनारों पर उनकी लहरों में करुण स्वर सुनाई देता है, मानो वो आज भी कह रही हो कि विश्वास टूटे तो प्रवाह बदल जाता है। मां नर्मदा आज भी कुंवारी देवी के रूप में पूजी जाती है। कहा गया है कि जिस पुण्य की प्राप्ति गंगा स्नान से होती है, वही पुण्य केवल नर्मदा के दर्शन से मिल जाता है। और इसी कारण नर्मदा मैया आज भी भारत की सबसे पवित्र और जीवंत नदियों में गिनी जाती है, जो हमें याद दिलाती हैं कि त्याग और वैराग्य ही सच्चे प्रेम का रूप है। हर हर नर्मदे नमः शिवाय।